आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज का दिन पूरे आलम की ईसाई बरादरी के लिए बिलखुसूस और आलम इंसानियत के लिए बिलउमूम बेहद अहमियत का हामिल है। आज गुड फ्राइडे है, जिसे होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे या ईस्टर फ्राइडे भी कहते हैं, क्योंकि सन 33 कबल मसीह में आज ही के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर अपनी जान अजीज का नजराना पेश किया और पूरी दुनिया को सच्चाई, अमन व आशती और इंसाफ की तालीम दी। आज के दिन पूरी दुनिया में बेहद जोश व जज्बे के साथ गिरजाघरों में खुसूसी इबादत मुनक्किद की जाती हैं। मेरे प्यारे अजीज भाई और बहनों, आज मुकद्दस जुम्मा के अजीज मौके पर हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बानी को याद करते हैं और हम ये जानते हैं कि गुड फ्राइडे हम सबके लिए एक नजात का भेद है। इस पवित्र सप्ताह की शुरुआत हम पाम संडे से शुरुआत करते हैं, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं। होसाना के गीत गाकर लोग उनका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु ये जानते हुए भी कि वो क्रूस पर टंगा दिए जाएंगे, उस यरूशलेम में प्रवेश कर उस कलवरी की राह चलने के लिए तैयार होते हैं। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते नूर में यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा। गुड फ्राइडे को क्यों गुड फ्राइडे बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों में सवाल होता है कि उस दिन तो यीशु मसीह को मारा गया, सलीबी मौत दी गई, तो क्यों, कैसे वो गुड बन जाता है? तो उसके लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हम गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे बोलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो सलीबी मौत सही, यीशु मसीह ने जो सलीबी जान सही, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सही। और वहां पर जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने किसी जात के लिए, किसी मजहब के लिए जो है वो अपनी जान जो है वो कुर्बान नहीं की है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने किसी मजहब के लिए जान नहीं कुर्बान की है, तो वो जो सलीबी मौत यीशु मसीह ने सही, वो पूरी कुल दुनिया के लिए जो है वो सलीबी मौत जो है वो सही गई कि लोगों को नजात मिलने वाली बन सके। लोग जो पाप में थे, उस समय में लोगों में जो पाप था
उसके जो बोझ था वो सलीब पर यीशु मसीह ने सहा। यीशु मसीह को जब मारा गया, उनको कोड़े मारे गए, तो वो तमाम जो दुख हैं यीशु मसीह ने वहां पर हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है कि हमें जो है वो प्यार से जो है वो जीतना है। गुड फ्राइडे जो है वो प्यार का संदेश है, वो सेक्रीफाइस का जो है वो संदेश है कि किस तरह से हम प्यार और सेक्रीफाइस से जो है वो सबको जीत सकते हैं, सबको मेल मिलाप की रूह दे सकते हैं। क्योंकि आज जब हम इस दुनिया की बात करते हैं, हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। हम जब इस दुनिया में हैं तो कई बीमारियों से लड़ते हैं, आपसी रंजिशों से लड़ते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो हम इनको जीत अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमें प्यार और जो सेक्रीफाइस है उसको करना जो है वो सीखना चाहिए कि हम जो लोग हैं वो किस तरह से एक दूसरे के प्रति जो है वो प्यार जाहिर कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है वो मोहब्बत जो है वो दिखा सकते हैं। क्योंकि जो गुड फ्राइडे का जो दिन है, जो गुड फ्राइडे की जो बात कर रहे हैं आज हम सब इस संदर्भ में, आज मैं और आप अपने आप को देखें और अपने आप को तैयार करें कि हम दूसरों के लिए कैसे एक पीस का, एक शांति का संदेश लेके जो है वो जा सकते हैं। In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when spirits are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I lay. Here in the ground His body lay, light of the world by darkness laid. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hands till He returns or calls me home. Here in the death of Christ I stand. प्रभु यीशु मसीह की एक कुर्बानी अगर हम देखते हैं तो वो एक फतह थी, एक जीत से,
एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसमें ना तलवारी चली, ना जिसमें एक दूसरे के ऊपर अत्याचार किया गया, ना जुल्म हुए, ना किसी के ऊपर थूका गया, ना किसी का उपहास किया गया, ना किसी को मारा, ना किसी के साथ धक्काबुक्की हुई। एक ऐसी लड़ाई थी, एक अनोखी ऐसी लड़ाई थी जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति लड़ा और वो लड़ाई में कोई इंसान नहीं था। वो लड़ाई थी शैतान के विरुद्ध, वो लड़ाई थी पापों के खिलाफ, वो लड़ाई थी शैतान के खिलाफ, वो लड़ाई थी इंसान में जो कमजोरी है उसके खिलाफ। एक ऐसी लड़ाई पहली बार लड़ चुकी थी। वो कुर्बानी इसलिए एक ऐसे सुंदर लम्हा है हमारे लिए क्योंकि उस लम्हे में ना हमने किसी का वध किया है, ना उस लम्हे में किसी की जान गई है, ना उस लम्हे में किसी को परेशानी उठानी पड़ी है। उस लम्हे में सिर्फ आनंद था, उस लम्हे में सिर्फ खुशहाली थी। एक व्यक्ति की कुर्बानी जरूर गई, ईसा मसीह ने अपने आप को जरूर कुर्बान किया, लेकिन शैतान को हारकर, अपने पापों पर विजय पाकर, अपने सारे गलतियों पर विजय पाकर और अपने इंसान के कमजोर को विजय पाकर उसने ये कुर्बानी की, ये फतह, ये जीत हासिल की है। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बेदीदार को जो बता दिए उसके प्यार को। आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसारी जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। मुझे देख रहा वो गिर के उठ रहा और चाहो वो कुछ भी ना कह रहा। जो सेना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से दिल निकलती सांस है। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर
गुड फ्राइडे यानी आज का दिन गवाह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मासूमियत और बेगुनाही का, आपके अजीम मिशन का और आपके रोशन उसूलों का। आज के दिन की अहमियत और अफादियत को ज़ेरे नजर रखते हुए पूरे आलम की ईसाई बरादरी के साथ साथ हमारी रियासत खुसूसन वादी कश्मीर के गिरजाघरों में जोश खरोश देखने को मिलता है। ईसाई बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग स्पेशल प्रेयर्स में शामिल होने के लिए गिरजाघरों में हाजिर रहते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताईं अकीदत व खुलूस के फूल निछावर करते हैं। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को धोवे कौन, लहू की क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू की क्रूस से जारी। माफी तो वो काफी है, लहू की क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू की क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू की क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू की क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू की क्रूस से जारी। रास्ते का है खुशनवाज, लहू की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू की क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पाना, लहू की क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू की क्रूस से जारी। आज इस शुक्रवार के दिन, आज ये गुड फ्राइडे की जब हम बात कर रहे हैं, इसके मजर को समझें, इसके सोच के बारे में देखें कि किस तरह से गुड फ्राइडे जो है वो हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए जो है वो गुड बन सकता है, कैसे अच्छा बन सकता है। उसके साथ अगर हमें चलना है तो हमें अपने आप को हलीम करना होगा, हमें अपने आप को नीचे करना होगा, क्योंकि जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, उस पेड़ को जिसमें फल होते हैं वो हमेशा झुका रहता है, क्योंकि जिस पेड़ में फल नहीं होते हैं वो झुका नहीं होता है। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, उसकी एग्जाम्पल मैं पेड़ की दे रहा हूं, तो पेड़ जो झुका होता है उसमें फल होते हैं। उसी तरह से हम अगर गुण चाहते हैं, अगर हमें कुछ गुण है, तो हमें हमेशा एक हलीमी के तौर पे जो है वो अपनी जिंदगी जो है बसर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो कब हम इस दुनिया से रुखसत कर जाएंगे वो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो खुदा के हाथ में है। तो हम जब इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो किसी को नुकसानदायक ना होने वाली बन सके, किसी के लिए हम खुशी का कारण बने, ताकि आज जब हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सबके लिए एक खुशी का पैगाम हो, सबके लिए शांति का पैगाम हो, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, और खुदा में आप सब लोग जो हैं वो बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की।
गुड फ्राइडे के मुकद्दस दिन की अहमियत व अफादियत को बरकरार रखते हुए ईसाई बरादरी के बेशतर लोग फाका रखते हैं और इस दिन उन सभी हालात व वाक़ात को पुरनम आंखों से याद करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तईन अपने बरमला तक़द्दुस व एहतराम और मजहबी जज्बात का इजहार करते हैं। आज के दिन जगह जगह खुसूसी मजहबी मजालिस का इनेकाद होता है, जिनमें यसु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आला तालीमात और रोशन पैगामात को दोहराया जाता है और लोगों को इन पर अमल पैरा होने की तलकीन की जाती है ताकि उनकी जिंदगियों में अमन व चैन, सुकून, ईमानदारी, सच्चाई के लिए कुर्बानी का जज्बा हमेशा मौजूद रहे। गुड फ्राइडे का ये बड़ा लम्हा हमारे लिए इसलिए एक सुंदर मैसेज देता है, संदेश देता है कि इंसान जब पापों में घिरता है, इंसान जब शैतान में हावी हो जाता है, इंसान जब कमजोरी पर ज्यादा अपना ध्यान देता है, तब ये कुर्बानी लड़नी होगी। कुर्बानी इंसानियत के लिए, कुर्बानी खुदाईपन के लिए। इस अच्छे सुनहरे मौके पर गुड फ्राइडे की इस सुंदर अवसर पर मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आने वाले ईस्टर के बारे में भी दो बातें कहना चाहूंगा कि ये कुर्बानी यहां खत्म नहीं होती। ये कुर्बानी के साथ ईसा मसीह जी उठकर हमारे लिए एक नई नजात बख्शते हैं। आइए उस नजात को हम अनुभव करें, उसको हम जिंदगी में पाए और ईश्वर की खुदा की आशीष पाए। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु महान परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़े शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि सच में पिता परमेश्वर आपने हमें अपने वचनों से परिपूर्ण किया है और पिता परमेश्वर हम आगे से हमेशा याद रखेंगे कि जो क्रूस हमने यहाँ से उठाई हैं उसको उठाने के लिए पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अपने जिंदगी में सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और काटने मतलब खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस की बरकत तुम पर हो, तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।
कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है। बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण। नींबू नीम चंदन युक्त निब से जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना।